इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज़ है समय। समय इंसान के घमंड को तोड़ देता है। समय ही इंसान को अमीर बनाता है और समय ही इंसान को गरीब बनाता है। दुनिया की हर चीज़ को आप पकड़ सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जिसे ना आप पकड़ सकते हो और ना रोक सकते हो। कोई भी समय को चैलेंज नहीं कर सकता। कहाँ गए वो राजा महाराजा जो सोने चांदी के महल में रहते थे, लेकिन आज उनके नामो निशान समय ने मिटा दिए हैं। एक वक्त इस धरती पर ऐसा भी था जब इस धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। उन्हें लगता था हमारी तरह इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन समय ने उन्हें ऐसा झटका दिया, आज धरती पर उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं है। अगर आपके पास अरबों रुपए की दौलत है, आप दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भी खरीद नहीं सकते, और वो है समय। समय ये कुदरत की ऐसी देन है जो सबको बराबर मिली है। जो इसका जैसा यूज करता है उसे उसका वैसा रिजल्ट मिलता है। दुनिया का सबसे लकी इंसान है वो जो अपने समय को सही कामों में लगाता है, और दुनिया का सबसे बदकिस्मत है वो इंसान जो अपने समय को बर्बाद कर देता है, जो अपने समय से फायदा नहीं उठाता। एक मजदूर रास्ते से अपने काम पर जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। दूर से उसे वो पत्थर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। वो उसके नज़दीक गया और जब उसे हाथ में लिया तो उसे समझ में आया ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक हीरा है। उसने सोचा इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे आएंगे, मेरी ज़िंदगी बदल जाएंगी, मैं मजदूरी छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जी लूँगा, अच्छा घर बनाऊँगा। उसने सोचा कल सुबह होते ही मैं इसे गांव के जौहरी को बेच दूंगा। फिर जैसे ही सुबह हुई वो उस हीरे को लेकर अपने गांव के जौहरी के पास चला गया। उसने जौहरी से कहा, मुझे ये हीरा बेचना है, बताओ इसकी क्या कीमत होगी। जौहरी ने कहा, मैं देखकर बताता हूँ। जब उसने हीरे को गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि इस हीरे की कीमत मैं नहीं दे सकता। उसने उस मजदूर से कहा, इस हीरे की कीमत मैं नहीं दे सकता, इसलिए तुम इसे शहर के जौहरी के पास लेकर चले जाओ, वो तुम्हें इसकी कीमत जरूर देगा। वो मजदूर उस हीरे को लेकर शहर चला गया। जब उसने शहर के जौहरी को वो हीरा दिखाया तो शहर के जौहरी ने भी वही जवाब दिया जो पहले गांव के जौहरी ने दिया था। शहर के जौहरी ने कहा, आप इसे बादशाह के पास लेकर जाइए, वो इसकी कीमत आपको जरूर देगा। वो मजदूर कुछ ज्यादा ही खुश हुआ। उसने सोचा मेरे हीरे की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसकी कीमत ये जौहरी भी तय नहीं कर पा रहे हैं। वो बादशाह के दरबार में चला गया। उसने बादशाह को अपना हीरा दिखाया। बादशाह ने अपने जौहरी को बुलाया और कहा, इस हीरे की कीमत इस मजदूर को दे दो, क्योंकि यह हीरा मुझे बहुत पसंद आ गया है। उस जौहरी ने हीरे को गौर से देखा और बादशाह से कहा, इसकी कीमत आप नहीं दे सकते, इस हीरे की कीमत इतनी ज्यादा है, आप अपनी सारी सल्तनत, अपनी सारी दौलत, यहाँ तक कि अगर आप खुद को भी बेच दोगे तो भी आप इस हीरे की कीमत इस मजदूर को नहीं दे पाओगे। बादशाह ने बहुत सोच समझकर उस मजदूर के सामने एक शर्त रखी। उसने मजदूर से कहा, कल सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक तुम्हें मेरे खजाने में से जितना खजाना चाहिए तुम ले सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वो मजदूर बहुत खुश हुआ। जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे खजाने के अंदर छोड़ दिया। अब ये सब चीजें देखकर वो अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें उसने कभी पहले नहीं देखी थी। वहां पर सोने चांदी की हर एक चीज मौजूद थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं और क्या नहीं लूं। वो बस देखते ही रह गया। आगे चलकर एक ऐसी जगह भी आई जहां पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। वहां पर एक बिस्तर भी लगा हुआ था। दरअसल ये जगह बादशाह के आराम के लिए थी। उसने सोचा अभी तो पूरा दिन बाकी है, सूरज डूबने में तो अभी बहुत सारा वक्त बाकी है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही उसे नींद लगी तो वो जल्दी नहीं उठ पाया, क्योंकि कई दिनों से वो चैन से नहीं सोया था। सूरज डूबने का वक्त हो गया। बादशाह के सिपाही उसे लेने के लिए आ गए। जब बादशाह के सिपाहियों ने देखा ये तो सोया हुआ है, बादशाह के सिपाहियों ने उसे जगाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसने चलने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, मुझे अभी
बहुत कुछ लेना बाकी है। बादशाह के सिपाहियों ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसे घसीटते हुए खजाने के बाहर ले गए। वो मजदूर खुद पर अफसोस करने लगा, मैंने ये क्या किया। उस वक्त उसे समय की अहमियत पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ये सब उस मजदूर के साथ हुआ, वैसे ही हम सब के साथ जिंदगी में होता है। हम इस जिंदगी के गलत रास्ते को फॉलो करते हैं और उसका अंजाम बुरा होता है। ऐसा ना हो कि जब हमें होश आए तो तब तक बहुत देर हो गई हो। अभी भी वक्त है, अपने आप को बदल लो, वरना अगर आपने खुद को नहीं बदला तो एक दिन वक्त आपको बदल देगा।